Hello everyone, I am Umaशंकर मोर वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल उमाशंकर एकेडमी। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। जो वर्ड स्थिति से पहले यूज होते हैं उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है साथियों, प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड विच इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। आइए साथियों, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है द कैट इज ऑन द चेयर। साथियों, ये द कैट ये नाउन है और ये द चेयर ये भी नाउन है। इसमें जो प्रीपोजिशन वर्ड है ये है ऑन। ये क्या करता है, ये दोनों नाउन के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। अगर ये ऑन वर्ड को मैं रिमूव कर दूं तो पता नहीं कर पाएगा कि कैट क्या है, चेयर के ऊपर है, चेयर कैट के ऊपर है। तो ऐसे में क्या है, ऑन एक ऐसा प्रीपोजिशन वर्ड है जो दोनों के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है कि कैट चेयर के ऊपर है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन सा वर्ड होता है? इन, एट, ऑन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, ड्यूरिंग और सिंस। दीज आर द वर्ड्स जिनको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें सबसे पहला हम इनका यूज कहाँ करेंगे? इनका यूज करते हैं इन द क्लासरूम, इन द बैग, इन माई पॉकेट, इन द कॉर्नर। इसके इनका यूज करेंगे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इसमें इनका प्रयोग करेंगे। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं साथियों? एट नाइट, एट मिडनाइट, एट 9 o'clock, एट 4 o'clock, एट 7 o'clock। टाइम के लिए एट का यूज करते हैं। फिर एट स्कूल किसी प्लेस हो तो वहां पर एट का यूज करते हैं। साथियों, ये तो हमने समझ लिया इन और एट। अब हम समझेंगे यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज कहाँ करोगे? ऑन का यूज करते हैं, क्या है? द बॉक्स इज ऑन द टेबल। बॉक्स टेबल के ऊपर है, तो ये हो गया नाउन और ये भी नाउन है साथियों। ये क्या है? ये ऑन प्रीपोजिशन वर्ड है, दो दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है। इस प्रकार ये प्रीपोजिशन है। द बॉक्स इज ऑन द टेबल, द मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल, माई बैग इज ऑन द टेबल या ऑन द बॉक्स, या किसी चीज को ऊपर हो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है साथियों, यूज करते हैं हम आफ्टर। क्या है? आफ्टर मीन्स होता है बाद में। इसका बनेगा ही केम आफ्टर यू। वो आपके बाद आया, आफ्टर यू। ऐसे में साथियों, जो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो ही केम आफ्टर यू, ये ही भी प्रोनाउन है, ये यू भी प्रोनाउन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है साथियों, इसका यूज करते हैं अनटिल। अनटिल मतलब होता है तक, अनटिल। इसका आएगा द बैंक या द शॉप्स विल ओपन अनटिल नाइट, मीन्स दुकानें रात तक खुली रहेंगी साथियों। ये अनटिल का यूज करते हैं। या ऐसे कर सकते हैं, प्लीज वेट मी आउटसाइड अनटिल आई कम बैक। आप जब तक बाहर इंतजार करो, मैं वापस ना आ जाऊं। अनटिल मीन्स तक। दूसरा है साथियों ड्यूरिंग। इसमें क्या है? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान। क्या है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन वी यूज टू वार्म आवर सेल्फ बाई वियरिंग द वुलन क्लॉथ। यस, ये ड्यूरिंग का हो गया। सिंस का होता है साथियों जो एक निश्चित समय के लिए यूज करते हैं। जैसे यू हैव बीन लिविंग इन फतेहपुर सिंस योर बर्थ। आप जन्म से यहाँ पे रह रहे हैं फतेहपुर में, तो वो क्या है? जो सिंस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है। ही हैज बीन लिविंग इन आया नगर सिंस हिज बर्थ, या सिंस और सी के लिए यूज करेंगे हर, सिंस हर बर्थ, तो ये पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करते हैं। सी हैज बीन वर्किंग इन द शॉप सिंस 1929। जहां पर ईयर भी दिया रहेगा वहां भी सिंस का यूज करते हैं। आई होप साथियों कि आपको समझ आया होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। इसमें द कैट इज ऑन द टेबल, ये कैट भी नाउन है, ये चेयर भी नाउन है, ये ऑन प्रीपोजिशन है जो दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, रिश्ता को स्थापित कर रहा है। सेकंड साथियों, हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, उसमें इन, एट,
ऑन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, ड्यूरिंग, सिंस एंड ये हमारे हो गए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं जब तक बने रहिए, आप मेरे वीडियो को देखिए। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।